नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आपसे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। देखो, एक बात और कहना चाहूंगी मैं आपसे, संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिल सकती है। तो संघर्ष तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तो खुद से एक बात बोलना। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तो खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, इस भीड़ से अलग हूं। तो आज के 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है? औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग का अभिप्राय है, अभिप्राय है। ए ऑप्शन में आपको दिया है गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, इसके अलावा आपको दिया है जल दुर्ग, और डी ऑप्शन में यहाँ आपको दे दिया गया है सैन्य दुर्ग, सैन्य। तो बताइए, चार ऑप्शन से आपके पास औदुक दुर्ग का अभिप्राय है। औदुक दुर्ग का अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग, ठीक है। औदुक दुर्ग में जल दुर्ग आते हैं, और जल दुर्ग किसे कहते हैं? ये ऐसा दुर्ग जो जल से घिरा होता है, ठीक है। गिरि दुर्ग तो किसे कहते हैं? पहाड़ी, पहाड़ी से घिरा दुर्ग, घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। और धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? रेगिस्तान से, रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा जल दुर्ग किसे कहते हैं? कि जल से घिरा हुआ दुर्ग, जल से घिरा हुआ दुर्ग। और जल से घिरे हुए दुर्ग को औदुक दुर्ग भी कहा जाता है। सैन्य दुर्ग, सैनिकों से घिरा हुआ दुर्ग, सैनिकों से घिरा हुआ दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, औदुक दुर्ग का अभिप्राय है जल दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है? अकबर द्वारा, अकबर द्वारा शुक्र तालाब किस जिले में, किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कि शेरगढ़, शेरगढ़। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नागौर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिवाड़ा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गागरोल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? कि अकबर द्वारा शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? बताइए, यहाँ पर किला कर लो आप, किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा शुक्र तालाब नागौर के किले में, ठीक है, नागौर में स्थित है। शेरगढ़ का किला आपको पता है 12 में भी स्थित है, एक तो शेरगढ़ का किला, और धौलपुर में भी स्थित है शेरगढ़ का किला, ठीक है। तो अकबर द्वारा जो शुक्र तालाब है नागौर में स्थित है। सिवाड़ा का किला कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में स्थित है, ठीक है, बालोतरा में स्थित है। और सिवाड़ा के किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने करवाया था। इसके अलावा जो गागरोल का किला है झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर है जो कि विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं।
इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? अन्य नाम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नाहरगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि सुदर्शनगढ़ का जो किला है वह निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का जो किला है उसको वो किस दुर्ग का नाम है? चारों ऑप्शन है वो आपके पास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर नाहरगढ़ का। नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और इस किले का नाम है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं इसे, ठीक है। और नाहरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। और नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण, अगर आपसे क्वेश्चन मन करा जाए कि नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? दिखाई तो दे रहा है ना आपको? नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का 9 महलों का निर्माण करवाया, उसने करवाया था एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ के अंदर माधो सिंह द्वितीय ने। ध्यान में रखना है माधो सिंह, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये तो नाहरगढ़ की बात हो गई। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग को अन्य किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताइए मुझे आप। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है जयगढ़ दुर्ग का, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जयगढ़ दुर्ग का अन्य क्या नाम है? चिल्का टीला। क्वेश्चन बनकर सकता है कि चिल्का टीला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो जयगढ़ दुर्ग का, ठीक है। जालोर दुर्ग का बता ही दिया मैंने आपको, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, जालोर दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग इसका क्या अन्य नाम है? और मुझे बताइए आप तारागढ़ दुर्ग का क्या अन्य नाम है? अजमेर वाले का, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है उसे किसके नाम से जाना जाता है? गढ़, गढ़ बेटली के नाम से, गढ़ बेटली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? गढ़ बेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हटके करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर कुछ हटके करना पड़ेगा। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और कुछ हटके करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इनमें से कौन सा किला मरुस्थलीय, इनमें से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही है। ए ऑप्शन में गागरोन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जूनागढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेहरानगढ़, और नाहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए आप मुझे कि निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में है जो कि आता है। कई बार बता चुकी हूँ मैं, गागरोन का दुर्ग तो जल दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है और झालावाड़ में स्थित है, ये तो जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, जल दुर्ग का। और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, और जूनागढ़ जो दुर्ग है ये आता है धान दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, नहीं मरुस्थलीय, धानवन दुर्ग यानी मरुस्थलीय दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो कौन सा दुर्ग होगा? ये गिरि दुर्ग होगा, सिंपल सी बात है, गिरि दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग ये भी गिरि दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़ दुर्ग, ये आता है मरुस्थलीय यानी धानवन दुर्ग की श्रेणी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सॉल्व आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से सॉल्व कर आओगे आप। चाहे ट्यूशन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आप आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, सोमपुरा शैली जानी जाती है चित्रकला के लिए। ए ऑप्शन में आपको दिया है चित्रकला के लिए, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर चमड़े के लिए, चमड़े के लिए। सी ऑप्शन में मिट्टी के, बर्तन के लिए। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर स्थापत्य के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि सोमपुरा शैली जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? सोमपुरा शैली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का है जो कि राइट आंसर किसके लिए जानी जाती है सोमपुरा शैली? स्थापत्य के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। चित्रकला के लिए तो प्रसिद्ध चित्र कौन सा जाना जाता है, कौन सी शैली जानी जाती है? किशनगढ़ शैली। चित्रकला के लिए तो किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। और किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? बणी क्षणी है, बणी क्षणी है। ठीक है, इसके अलावा चमड़े के लिए आप मुझे बताइए कि जो चमड़े का जो सर्वाधिक कार्य होता है वो कौन से जिले में होता है? बताइए आप मुझे, चमड़े का सर्वाधिक कार्य, चमड़े का सर्वाधिक कार्य किस जिले में किया जाता है? बताइए कौन से जिले में किया जाता है? बीकानेर में। चमड़े का सर्वाधिक कार्य बीकानेर में होता है। लेकिन चमड़े का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्मित चमड़े से निर्मित सर्वाधिक वस्तुएं बनती है वो कहाँ पर बनती है? वो बताइए मुझे। जयपुर में। दोनों क्वेश्चन में काफी अंतर है। चमड़े का सर्वाधिक कार्य तो क्या होता है? बीकानेर में होता है। लेकिन चमड़े से निर्मित सर्वाधिक वस्तुएं बनती है तो वो जयपुर के अंदर बनती है, ध्यान में रखना है आपको। मिट्टी के बर्तन के लिए आपको पता है मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। मोलेला, मोलेला गांव राजसमंद। एक एक चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है। तो सोमपुरा जो शैली है वो किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य के लिए। ठीक है, और स्थापत्य यानी आपको समझा देती हूँ मैं, कलात्मक, कलात्मक व चिनाई का कार्य, चिनाई का कार्य, चिनाई का कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाना, व्यवसाय के रूप में
अपनाना। ठीक है, समझ गए आप। स्थापत्य के लिए जानी जाती है सोमपुरा शैली। और स्थापत्य किसे कहते हैं? जो कि कलात्मक व चिनाई का कार्य, कलात्मक व चिनाई का कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाना या करना। ठीक है, तो ये स्थापत्य के लिए जानी जाती है सोमपुरा शैली। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम है जो कि सीधी सरल भाषा में समझाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको यहाँ पर आराम से समझाया जा रहा है। ज्यादा कठिन भाषा शैली का यहाँ पर यूज भी नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 9 मंजिल, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ, विशाल कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने अपने किस, अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है, समर्पित किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको। विष्णु, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शिव, सी ऑप्शन में आपको हनुमान, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर राम। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? इसको समर्पित किया है भगवान विष्णु को। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है माणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, और इसमें 9 मंजिल स्थित है। ठीक है, और जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, इन्होंने जो कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और इसी कारण महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, और हाल गुरु, और दान गुरु। इनको उपाधियां दी गई है महाराणा कुंभा को। ठीक है, महाराणा कुंभा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर स्थल के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? सिंपल सी बात है, चित्तौड़गढ़ का किला प्रसिद्ध है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें सर्वाधिक शाके हुए थे, आपको पता है। सर्वाधिक शाके एवं जौहर के लिए प्रसिद्ध है, जौहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्वाधिक शाके कौन से किले में हुए थे? चित्तौड़गढ़ के किले में हुए थे। कब कब हुए थे? प्रथम जो आक्रमण है वो तो किया गया था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था प्रथम आक्रमण। ठीक है, कब किया गया था? 1303 में प्रथम। ठीक है, प्रथम जौहर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1303 में। उस समय कौन सी रानी के द्वारा जौहर कर लिया गया था? पद्मिनी,
रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था। और जो दूसरा शाका है, दूसरा जौहर है, उस समय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था, कब? 1534 और 1535 में, ठीक है। तो 1535 में कौन सी रानी के द्वारा जौहर कर लिया गया था? 1534 और 35 में बहादुर शाह के समय राणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा जौहर कर लिया गया था, ठीक है। और तीसरा जो शाका हुआ था, तीसरा जौहर, उस समय आक्रमण किसने किया था? अकबर। अकबर के द्वारा आक्रमण कब किया गया था, मुझे बताइए? 1567 और 68 में। उस समय कौन सी रानी ने जौहर कर लिया था? फूल कवर, ठीक है। और इन तीन जौहरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक साके में जौहर के लिए तो चित्तौड़गढ़ का किला प्रसिद्ध है। और प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1303 ईस्वी में किया गया था। उस समय रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर कर लिया गया था। और जो दूसरा शाका हुआ था, तो उस समय आक्रमण बहादुर शाह के द्वारा किया गया था और रानी कर्मावती के द्वारा जौहर कर लिया गया था। तीसरा जो किया था आक्रमण अकबर के द्वारा, तब किया गया था 1567-68 में। उस समय रानी फूलकबर के द्वारा जौहर कर लिया गया था, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस दुर्ग का नाम पूछा गया है, तो उस दुर्ग का नाम क्या है? जिसे अबुल फजल ने, जिससे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। बख्तरबंद कहा। 4 ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर। कुंभलगढ़, रणथंभौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेरगढ़, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है चित्तौड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? और कहा है कि अन्य सब दुर्ग नहीं है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो किस दुर्ग के बारे में ये बात कही गई है, ये बताइए आप मुझे। रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग आपको पता है सवाई माधोपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। शेरगढ़ का जो किला है बारा में भी स्थित है तो, और एक धौलपुर में भी स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में क्या कथन कहा है, मुझे ये बताइए आप। क्या कहा है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान मुसलमान एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। इस प्रकार की लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है परीक्षाओं में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी है जो कि नहीं समझता, ठीक है। एक बाल के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जबकि अबुल फजल ने तो क्या कहा है? अबुल फजल ने तो रणथंभौर दुर्ग को देखिए बख्तरबंद दुर्ग बताया है कि अन्य सब दुर्ग नहीं है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है उन्होंने।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस गढ़ के लिए किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो तो वह तो वह इस गढ़ को तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ऑप्शंस में दिया है आपको चित्तौड़, बी ऑप्शंस में आपको दिया है नाहरगढ़, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बेसरोडगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वे इस है जो कि गढ़ को चुनेंगे। किस गढ़ को चुनेंगे वो बताइए आप मुझे। 4 ऑप्शन थे। कर्नल जेम्स टोड ने कही थी ये बात, अगर उन्हें राजस्थान में अगर जागीरी पेश की जाए तो वो है जो कि इस गढ़ को चुनेंगे, बेसरोडगढ़। ठीक है, तो बेसरोडगढ़ में कुछ बात तो ऐसी होगी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने बेसरोडगढ़ के किले के बारे में कहा है कि अगर उन्हें राजस्थान की तरफ से अगर जागीर पेश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। ठीक है, कुछ बात होगी इसमें। बेसरोडगढ़ का जो किला है आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है, और ये जो बेसरोडगढ़ का किला है ये जलदुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और बेसरोडगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था आप मुझे बताइए। ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, किसने करवाया था। भेषा शाह एवं रोड़ा ने इसका निर्माण करवाया था, बेसरोडगढ़। और राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसको, बेसरोडगढ़ को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो बेसरोडगढ़ का किला है। ठीक है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो आपको पता है क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए क्वेश्चन लिखे भी जा रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर सोल्व करवाने हैं तो लिखने भी यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उसमें भी जितनी अच्छी कोशिश हो रही है, कोशिश यही है कि आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ जाइए। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, जितनी भी सुविधा है उन्हीं सुविधाओं के माध्यम से आपको यहाँ पर बेटर से बेटर समझाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऐसा किला जिसका दरवाजा ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये कथन किस किले के बारे में। ये कथन किस किले के बारे में है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्तौड़, तारागढ़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालौर,
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये कथन किस किले के बारे में है। देखो यहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से जहां तक हो रहा है, जहां तक कोशिश है आपको बेटर से बेटर समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि किस किले के बारे में ये कथन है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, जालौर। और इसका जो दरवाजा है वो कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये कथन किसने कहा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बनके, तो किसने कहा है, हसन हसन निजामी। जालोर के दुर्ग के बारे में कथन है कि हसन निजामी ने कहा है। ठीक है, हसन निजाम के द्वारा कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।